हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज़ जिसमें हम लोग रिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो और जिस वीडियो के अंदर हमने रूटीन टॉपिक के ऊपर बात की है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले इस वीडियो को देखें, तब रिवीजन पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन। हम सबको पता है रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये वन ऑफ द बड़ी जो मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी पर्सनली, वो थी कि मैंने रिवीजन को उतना फोकस नहीं दिया था। मतलब मैं कॉन्शियसली रिवाइज नहीं करता था। जैसे होता क्या था कि हमारे जो टेस्ट होते थे उसमें बैक यूनिट्स आते थे, तो जब बैक यूनिट आता था तब मैं उसे अच्छे से रिवाइज करता था। तो मेरा जनरली हर चैप्टर 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज हुआ होता था। क्लास में आते तक मैंने उन्हें बहुत बार रिवाइज किया, बट एक चीज़ कही जाती है कि आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ब्लंडर था, तो शायद मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाऊँ कि क्या ऐसी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपका रिवीजन में कोई वो ना हो कि रिवीजन में लैक ना हो। तो रिवीजन के जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो रिवीजन के प्रॉब्लम के कारण अबाउट 6 महीने हो गए थे, तो सिलेबस बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा टेंशन होने लगती है कि भाई रिवीजन तो ही नहीं रहा, पुराना कुछ याद ही नहीं आ रहा। वो ऐसा आपका लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। अगर क्वेश्चन आएगा या कुछ तो आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, पर मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारे एलन में एकेडमिक काउंसलर्स होते थे, जो कि आपको एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम या टीचर आप किसी से पूछ सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने कहा कि आपको अपने डे के अंदर 1 घंटा निकालना है, स्टडी आवर में 1 घंटा से 45 मिनट, जिसमें आप पुराने टॉपिक को रैंडमली रिवाइज कर रहे हो। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाया उसको रिवाइज कर दिया। कुछ याद आया, जैसे आप पढ़ रहे थे, आपने अचानक से कोई चीज़ आई, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे थे और आपको अचानक से क्रेब साइकिल दिमाग में आया और आपने सोचा और आपको लगा कि मैं ये तो भूल रहा हूँ, तो आपको जाना है और वापस उसको रिवाइज करना है। तो जब आप रिवाइज करोगे क्रेब साइकिल, तो ऐसे ही रेगुलरली आपको दिन में आधा घंटा 45 मिनट पुरानी चीज़ें रिवाइज करते रहना है। तो ये रिवीजन का बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी थी जो बहुत वर्क करती थी। और अगर मेरे हिसाब से रिवीजन पे उतना लोड भी नहीं देना चाहिए। अगर वो आपके पार्ट टेस्ट में आ रहे हैं बाद में ऐसा ओल्ड यूनिट, तब आपको वो कोचिंग खुद रिवाइज करवा देती है। बट अगर आप यूट्यूब या सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, देन मैं ये 100% सजेस्ट करूँगा। और इवन जो नॉर्मल स्टूडेंट भी है, कि आप 1 घंटा कम से कम दिन में या 45 मिनट, आधा घंटा ऐसा निकालें जिसमें आप कोई भी पुराना रैंडम टॉपिक या ऐसे टॉपिक जो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स, क्रेब साइकिल, जैसे कि फीचर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा या इन सब चीज़ों को आप रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, ताकि ये ज़्यादा भूले ना आप, और इनको रेगुलरली रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फिज़िक्स के फॉर्मूला, इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर फिज़िक्स के आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो उन क्वेश्चन में अप्लाई करने की रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्वेश्चन आते ही आप कर लोगे सबकॉन्शियसली। तो ये मेरा रिवीजन पे टेक था। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जब प्रिपरेशन के टाइम में हो और अच्छा अगर स्टूडेंट है, उसकी दीवार गंदी नहीं हुई तो क्या फ़ायदा। तो आपके जो वॉल है उसके ऊपर आप जो चीज़ें आपको लगता है कि आप भूल जा सकते हो, उन चीज़ों को ज़रूर उस पर पेस्ट करें। जैसे कि ये जो है, ये मैं बहुत भूलता था। उसके बाद ये फार्मूलेज़ हैं कुछ फिज़िक्स के, मैथ्स के, जो भी वॉलेटाइल चीज़ें, जनरली मैं वैल्यूज़ छोटी छोटी जो उनकी भूल जाता था, तो मैं उनको लिख लिया करता था, या कोई फार्मूलेज होते थे उन्हें लिखता था। ऐसे ही ये अच्छा व्यू, क्लियर व्यू है। जैसे ये वैल्यूज़ हैं, मैं इनको भूल जाता था जनरली। उसके बाद जो आर की वैल्यूज़ हैं, या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ये वाला, इन चीज़ों को मैं भूल जाता था, तो मैं इनको जनरली लिखने में वो करता था कि ये मेरी नज़र के सामने रहे, और पढ़ने से पहले कभी कभी मैं देख लेता था, और ये चीज़ें मुझे हेल्प आउट करती थी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये मतलब ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं, इनको तो जनरली हम सब बच्चों को आता है, ये सारे तो हमें याद कराए जाते हैं बाय ट्रिक्स एंड जो भी तरीके होते हैं। बट जनरली हमारे कोचिंग में या मेरी कोचिंग में, बहुत कोचिंग्स के अंदर ये जो वो है, इस पे लोग फोकस नहीं करते, इस ग्रुप पे। तो मैं भी बहुत वो था कि इन चीज़ ये मैं, क्योंकि इस पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, इवन जेई मेंस में और नीट में भी देखा था, तो मैं थोड़ा सा था कॉन्शियस कि मुझे ये याद करना है। तो मेरे फ्रेंड ने एक ट्रिक बताई, आर डी शर्मा बुक हैज़ मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स, नॉट फैक्चुअल, मोस्टली लेवल टफ। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, और जब भी, और ये मुझे ट्रिक एकदम अच्छे से याद होगी।
और ये वाला रो भी मेरा याद हो गया। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपको हैंडली रिवीजन, कई लोग फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसके पास एक छोटी सी डायरी होती थी, उसके अंदर वो जैसे एनिमल किंगडम चल रहा है तो उसके सारे एग्जाम्पल लिखे होते थे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक में, वो अपनी डायरी निकालता था, कुछ पढ़ने लगता था, तो ये और दिखाता नहीं था। फिर एक दिन हमने उसे छीना, हम देखा कि उसके अंदर उसने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं और उनको रिवाइज करता था, इसलिए उसकी जो एग्जाम्पल वाले पार्ट थे या फॉर्मूलेस थे वो बहुत ही उसके टिप पे रहते थे। तो ये बात होती थी। तो रिवीजन को आपको एकदम भी वो नहीं करना है कि इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, इस पर फोकस रखना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक चैप्टर के स्पेशलिस्ट हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि देर आर 97 या 79 चैप्टर्स राइट नाउ आफ्टर डिलीशन, सिलेबस में डिलीशन होने के बाद। इन 79 चैप्टर्स के अंदर आपको लगभग सारी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोटेशन आना चाहिए तो IITian जितना रोटेशन आना चाहिए, बट रोटेशन अच्छे से आना चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो नीट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना है। जैसे जेई के अंदर जनरली ये होता है, मैंने जेई मेंस भी दिया था, मेरे 95 परसेंटाइल थे। तो जेई मेंस के अंदर जनरली ये होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने जेई मेंस में, कई बार ऐसा मैंने सुना है कि जेई मेंस के अंदर अगर आपके कुछ टॉपिक अच्छे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर दें, बट नीट के अंदर अनटिल एंड अनलेस आपको सारे टॉपिक्स पे पकड़ो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड और ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को देखिए।